ओम शांति। आज इस वीडियो में हम शिव और शंकर में अंतर क्या है ये जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये अलग अलग हैं। इस पिक्चर में शिव और शंकर की अलग अलग प्रतिमाएं दिखाई हैं। शिव की प्रतिमा अंडाकार होती हैं शिवलिंग के रूप में, जिनकी प्रतिमा को घर में मंदिरों में रखा जाता है। लेकिन महादेव शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है। शिवालय में शिवलिंग के साथ बैल की मूर्ति और उसके सामने शंकर की मूर्ति भी होती है। शंकर को सदा तपस्वी रूप में दिखाते हैं, जिसका अर्थ है कि शंकर किसी और की तपस्या कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा शिव की महादेव शंकर शिव के पुत्र हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाप है। महादेव शंकर शिव परमात्मा पिता शिव बाप का बच्चा है। शिव अर्थात कल्याणकारी, शंकर अर्थात विनाशकारी। शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और महादेव शंकर सूक्ष्म लोक का निवासी हैं। शंकर आकारी देवता है। परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि के रचयिता हैं। शंकर के द्वारा इस सृष्टि की रचना कराते हैं। शंकर पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश का कार्य करता है, इसलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। महादेव शंकर केवल और केवल विनाश का कार्य करते हैं, स्थापना और पालना का कार्य नहीं करते। परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। विष्णु द्वारा सतयुगी सृष्टि की पालना कराते हैं। शंकर द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश कराते हैं। शिवलिंग में 3 लाइनें होती हैं, इसमें एक बिंदी होती है। 3 लाइनें अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां हैं। बिंदु अर्थात परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप। परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी रचना है। शिवलिंग के ऊपर अक का फूल चढ़ाया जाता है। अक का फूल अर्थात 5 विकारों का दान देना। इस पिक्चर में शंकर के पास जो त्रिशूल दिखाया है, ये त्रिशूल का अर्थ है कि बाबा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। उनके सिर पर जो चांद है, इसका अर्थ है कि बाबा ज्ञान चंद्रमा के द्वारा घोर अंधियारे को प्रकाशित करते हैं। कलयुग को सतयुग बनाते हैं। कि जटाओं में जो गंगा बह रही है, इसका अर्थ है परमात्मा ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। और इनके जो गले में सांप की जो माला है, सांप लिपेटा हुआ है, इसका अर्थ है कि उन्होंने 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना। महादेव शंकर के माथे पर तीसरी आंख दिखाई है। कहते हैं कि शंकर की जब तीसरी आंख खुली तो प्रलय हो जाती है, दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन वास्तव में परम पिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते और ऐसी श्रीमत देते हैं जिससे नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। अब है शिव का जन्मोत्सव रात्रि में क्यों? शिवरात्रि रात्रि अर्थात अज्ञान तमोगुण की निशानी है। द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात कहते हैं। जब मनुष्य आत्माएं बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, पतित बन जाते हैं, तब वे परमात्मा को पुकारने लग जाते हैं। गीता में भी स्पष्ट लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत। अर्थात जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब परमात्मा को इस धरा पर भारत में आना होता है। मनुष्य आत्माओं की पुकार सुनकर शिव परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, तब से ये शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि का पर्व संगम का यादगार है। जब सारे विश्व में अज्ञान का अंधकार फैल जाता है, तभी मनुष्य आत्माएं 5 विकारों जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जैसे विकारों में फंस जाते हैं, इसके कारण बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तब ज्ञान सूर्य परमात्मा इस धरा पर आकर अंधकार को मिटा देते हैं, नई दुनिया में ले जाने के लिए ज्ञान देते हैं। आत्मा इन 5 विकारों रूपी भूत को भगाने का तरीका देते हैं। एक ही मंत्र बताते हैं, मन मना भाव।
शिव बाबा कहते हैं, बच्ची जब तुम मुझे याद करोगे तो 5 विकारी रूपी भूत भाग जाएंगे। ओम शांति।